नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीबीएमएस के इस नई वीडियो में। और इसमें हम लेक्चर 4.4 की थ्योरी और एक्टिविटी दोनों पार्ट को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे सरल भाषा में एक्सप्लेन करें ताकि सबको समझ में आ जाए। बहुत ही इजी है लगा ये वाला चैप्टर, मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा। आइए देखते हैं इसमें हमने क्या पढ़ा है। इसमें हम ईआर डायग्राम के बारे में और ईआर मॉडल टू रिलेशन स्कीमा के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि उसका डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्रामिक जो रिप्रेजेंटेशन है ईआर डायग्राम का, उसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, देखिए इंटाइटी सेट्स जब हमें दिखाना होता है तो कैसे करते हैं। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स इंटाइटी सेट। ये जो रेक्टेंगल्स हैं ये इंटाइटी सेट्स बताते हैं। ठीक, एट्रीब्यूट्स आर लिस्टेड इनसाइड इंटाइटी रेक्टेंगल। एट्रीब्यूट जो होता है इसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स लिखे रहते हैं। ठीक है, और प्राइमरी की को अंडरलाइन किया रहता है। तो ये आप समझ गए इंटाइटी सेट क्या होता है। ये रेक्टेंगल में इंटाइटी सेट होगा, इसका नाम होगा ऊपर में और उसके एट्रीब्यूट्स लिखे होंगे, अंडरलाइन होगा प्राइमरी की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट अगर हमें दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो दो रेक्टेंगल हैं, दो एंटाइटी हैं, और बीच में एक इसको क्या बोलेंगे, डायमंड शेप। डायमंड शेप जो होता है ये रिलेशनशिप स्टेटस दिखाता है, रिलेशनशिप सेट। रिलेशनशिप सेट दिखाता है। ठीक, ओके। एक एक जो भी डायग्रामेटिक लैंग्वेज है तो एक एक जो डायग्राम है उसका मीनिंग है, हम एक एक करके एक समझेंगे। हर चीज का यहाँ पर कुछ ना कुछ मीनिंग है। अब देखो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये जो है सॉलिड लाइन है, तो इसका मतलब कि इंस्ट्रक्टर जो है स्टूडेंट से रिलेटेड है विद रिलेशन एडवाइजर। और लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ये बता रहा है कि जो डेट है, डेट नाम का एक एट्रीब्यूट है एडवाइजर रिलेशन में। ये डॉटेड लाइन बता रहा है कि डेट नाम का एट्रीब्यूट है एडवाइजर रिलेशन में, जो ये बताएगा किस डेट से एसोसिएट है इंस्ट्रक्टर विद स्टूडेंट। ठीक है, ओके। फिर आता है रोल्स। रोल्स देखिए क्या है। अगर हम किसी ये एंटिटी है कोर्स, अब कोर्स के साथ ही अगर हमें रिलेशन दिखाना है, कोर्स का रिलेशन कोर्स के साथ दिखाना है, तो ये जो डायमंड शेप बन गया रिलेशन प्रीरिक करके, मतलब इसमें होगा दो कोर्स होंगे कि एक कोर्स करने के लिए दूसरा कोर्स जो है प्री रिक्विजिट है, तो उसको कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा कोर्स कर सकते हैं। तो इसका कोर्स से कोर्स का रिलेशन जो हो गया, तो इससे हम ऐसे दिखाते हैं। एक ही टेबल में दोनों कनेक्शन रहेगा, ये आपका रिलेशनशिप सेट हो गया। और इसमें जो कोर्स आईडी है सेम है, कोर्स आईडी यहाँ भी है, सेम कोर्स आईडी यहाँ भी, बट यहाँ पे को हमने रीनेम कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे प्रीरिक आईडी से, जिससे कि मतलब पता चले कि इस कोर्स के लिए ये प्री रिक्विजिट है। तो बाकी जो दोनों का वैल्यूज हैं वो कोर्स आईडी सेम है, के लिए भी यही कोर्स आईडी और सेम कोर्स आईडी है। तो यहाँ पर ये जो है कोर्स आईडी और प्रीरिक आईडी, इसको बोलते हैं रोल्स। तो रोल्स बोलते हैं। देखिए entirety sets of a relationship need not be distinct, each occurrence of an entity set plays a role in the relationship, ये इसको रोल बोलेंगे। ठीक, ओके। अब आइए कार्डिनलिटी कांस्टेंट को समझ लेते हैं कि कार्डिनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो कैसे शो होता है। देखिए जहां पे तीर लगा रहेगा, तीर का मतलब हो गया वन, और तीर नहीं है ऐसे है तो इसका मतलब मेनी हो गया, इसका मतलब हो गया मेनी, और तीर का मतलब हो गया वन। जैसे ये दोनों साइड तीर है, इसका मतलब ये है वन टू वन रिलेशन है। ठीक है, वन टू वन रिलेशन। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट जो रिलेशन है ये है वन टू मेनी, वन टू मेनी रिलेशन है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल फ्लैट है लाइन, ये मेनी है, और इधर जहां तीर लगा हुआ वहां पर वन होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक इंस्ट्रक्टर जो है कई स्टूडेंट के साथ रिलेटेड होगा, वन टू मेनी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इधर से कह सकते हैं कई स्टूडेंट जो है एक इंस्ट्रक्टर के साथ भी मैप हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, इंस्ट्रक्टर जो है वन या जीरो भी हो सकता है और स्टूडेंट भी मेनी या जीरो भी हो सकता है। मतलब जीरो वाला चीज अंडरस्टूड है, उसके लिए कोई सिंबल नहीं है, वन टू मेनी ये कनेक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेनी टू वन रिलेशन, यहाँ पर देखो यहाँ पर फ्लैट है और यहाँ पे तीर है, यानी कि ये मेनी टू
वन रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन, ठीक है। एन इंस्ट्रक्टर इज एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन स्टूडेंट वाया एडवाइजर, एट मोस्ट वन स्टूडेंट वाया एडवाइजर, मतलब मैक्सिमम वन होगा। एंड स्टूडेंट इज एसोसिएटेड विद सेवरल इंक्लूडिंग जीरो इंस्ट्रक्टर वाया एडवाइजर। तो जीरो के लिए अंडरस्टूड, जीरो के लिए कोई सिंबल नहीं होता, यहाँ मैक्सिमम वन होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वन होगा और यहाँ पर मेनी होगा। ओके, मेनी होगा मतलब मेनी स्टूडेंट एक स्टूडेंट से, मेनी इंस्ट्रक्टर एक स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे, या इसको इस तरह से होता है कि एन इंस्ट्रक्टर एसोसिएटेड विद एट मोस्ट वन स्टूडेंट, लेकिन एक इंस्ट्रक्टर मैक्सिमम एक स्टूडेंट के साथ एसोसिएट होगा। ओके, मेनी टू मेनी रिलेशन, किसी साइड तीर नहीं है, इसका मतलब कि एन इंस्ट्रक्टर इज एसोसिएटेड विद सेवरल स्टूडेंट वाया एडवाइजर और ए स्टूडेंट इज आल्सो एसोसिएटेड विद सेवरल इंस्ट्रक्टर वाया एडवाइजर, पॉसिबली जीरो, जीरो भी पॉसिबल है, ठीक। अब आता है टोटल एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन, टोटल और पार्शियल पार्टिसिपेशन, जहां पे डबल लाइन से कनेक्शन है ये होता है टोटल पार्टिसिपेशन, और सिंगल लाइन वाला होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। मतलब कि टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि हर स्टूडेंट किसी न किसी इंस्ट्रक्टर से एसोसिएट है, कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं है। और पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब ये हुआ कि देयर मे बी सम इंस्ट्रक्टर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद स्टूडेंट, कनेक्टेड विद स्टूडेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन एडवाइजर रिलेशन इज टोटल, एवरी स्टूडेंट मस्ट हैव एन एसोसिएटेड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट जो है किसी न किसी इंस्ट्रक्टर के साथ एसोसिएट है। पार्शियल पार्टिसिपेशन, सम एंटिटीज मे नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलेशन इन द रिलेशनशिप सेट, इसका मतलब है कि कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे हो सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर इन एडवाइजर इज पार्शियल, क्लियर। आगे देखते हैं नोटेशन फॉर एक्सप्रेसिंग मोर कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रेंट। अब ये देखिए यहाँ पर, और अगर कॉम्प्लेक्स बताना है तो यहाँ पर जो लिखा है वन डॉट 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 वन, इसका मतलब हुआ कि मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम वन और मैक्सिमम वन। तो इंस्ट्रक्टर जो है मिनिमम एक स्टूडेंट से कनेक्टेड है और मैक्सिमम एक स्टूडेंट से कनेक्टेड है, यानी कि टोटल स्टूडेंट से जो है कनेक्टेड है। और इंस्ट्रक्टर साइड में है जीरो डॉट डॉट स्टार, जीरो का मतलब ऐसा भी हो सकता है कोई भी इंस्ट्रक्टर इस रिलेशन में ना हो, जीरो हो उसका, और स्टार का मतलब हो गया कि इसको सर ने बोला वाइल्ड कार्ड एंट्री, मतलब इसके यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मतलब एक इंस्ट्रक्टर जो है एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, चार स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट किसी से भी कनेक्टेड हो सकता है, एसोसिएट हो सकता है। A line may have an associated minimum and maximum cardinality shown in the form of I dot 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 h, where I is the minimum and h is the maximum cardinality. A minimum value of 1 indicates total participation. A maximum value of 1 indicates that the entirety participates in at most one relationship. ठीक है, ये बातें वही हो गई। Instructor can advise 0 or more student. A student must have one advisor, cannot have multiple advisors. ठीक है। नोटेशन टू एक्सप्रेस इंटाइटी विद कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स, तो जो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स थे उनका कैसे, तो कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनको कैसे मेंशन करते हैं। देखिए इंस्ट्रक्टर में आईडी एट्रीब्यूट हो गया, फिर नेम, नेम एट्रीब्यूट हो गया। नेम के अंदर जो थे ये सब कैटेगरी थी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो इसको एक टैब के बाद लिखते हैं, तो इससे पता चलता है कि नेम हमारा जो है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट है और उसके अंदर में ये सब कैटेगरी एट्रीब्यूट्स ये हैं। एड्रेस के अंदर में था स्ट्रीट, सिटी, स्टेट और जिप, तो ये हो गया एक टैब के अंदर, एड्रेस के अंदर ये हो गया, एक कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स था, इसके अंदर ये सब एट्रीब्यूट्स थे। और स्ट्रीट के अंदर भी स्ट्रीट नंबर, स्ट्रीट नेम और अपार्टमेंट नंबर था, तो ये भी एक टैब के अंदर लिखेंगे। इस तरीके से इनका नोटेशन होता है, इनका लिखने का, प्रेजेंट करने का तरीका होता है, जिससे हमें पता चले कौन सा एट्रीब्यूट कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट्स है और कौन उसका सब एट्रीब्यूट है। ओके, और भी चीज देखिए, क्योंकि ये मैंने बताया कि यहाँ पर ये ये डायग्रामेटिक जो है लैंग्वेज है, तो इसमें डायग्राम से हर चीज को एक्सप्लेन किया गया है, समझने की कोशिश करते हैं। फोन नंबर को जो है करली ब्रेसेस में लिखा गया है, इसका मतलब ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, मल्टी वैल्यूड वेरिएबल एट्रीब्यूट है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ये।
और नंबर की में एक से ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है। और एज के आगे देखिए पैरेंथेसिस लगा है जो कि एक फंक्शन को डिनोट करता है। इसका मतलब कि एज को जो है वो लेटर कंप्यूट किया जाएगा डेट ऑफ बर्थ से। एज आपको एट्रीब्यूट दिया नहीं रहेगा, एज को कैलकुलेट करना होगा, कंप्यूट करना होगा फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। तो ऐसे जो होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट के आगे आपका ये पैरेंथेसिस लगा होगा, ठीक है। फिर आता है एक्सप्रेसिंग वीक एंटाइटी सेट्स। वीक एंटाइटी सेट्स को कैसे दिखा शो करते हैं? जो वीक एंटाइटी है उसका जो पेरिफेरी जो बाउंड्री है वो डबल लाइन वाला करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सेक्शन जो है वीक एंटाइटी है, इसको डबल लाइन पेरिफेरी किया गया है। और उसी तरीके से इसका जो रिलेशन जो होता है उसको भी डबल लाइन कर देते हैं। बाकी जो स्ट्रॉन्ग एंटाइटी है उसको सिंगल रहते हैं बॉर्डर। तो इन ईआर डायग्राम ए वीक एंटाइटी सेट इज depicted by a double rectangle, ठीक है। we underline the discriminator of a weak entity set with a dashed line। जो इसका डिस्क्रिमिनेटर है वीक वीक एंटिटी का, उसको हम डॉटेड अंडरलाइन करते हैं। डॉटेड अंडरलाइन से ये पता चलेगा कि ये इसका डिस्क्रिमिनेटर है। तो ये तीनों प्लस जो आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसकी जो प्राइमरी की है कोर्स आईडी, ये मिल करके इसका सेक्शन का जो है बनाएंगे प्राइमरी की। प्राइमरी की फॉर सेक्शन हो जाएगा कोर्स आईडी और सेक आईडी, सेमेस्टर और ईयर। इसके जो भी ये एट्रीब्यूट्स हैं, क्या इसको बोलेंगे, ये है ये डिस्क्रिमिनेटर। डिस्क्रिमिनेटर जो इसके हैं उसका प्लस प्राइमरी की ऑफ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वो मिलकर के आपका प्राइमरी की ऑफ सेक्शन बनेगा, ठीक है। फिर ईआर डायग्राम फॉर यूनिवर्सिटी इंटरप्राइज। यूनिवर्सिटी इंटरप्राइज के लिए इस तरह का एक थोड़ा सा फुल डायग्राम आपको दिखाया गया है जिससे आपको आइडिया लगेगा कैसे ये होता है ईआर डायग्राम। वो तो एक एक कम उसका टुकड़ा देख रहे थे, यहाँ पर एक फुल डायग्राम बना के आपको दिखाया गया। इसके बाद है रिप्रेजेंटिंग एंटिटी सेट्स। एंटिटी सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट रिड्यूसेस टू ए स्कीमा विद द सेम एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट का आईडी, नेम एंड टोटल क्रेडिट। आईडी, नेम एंड टोटल क्रेडिट होगा स्टूडेंट में। A weak entity set becomes a table that includes a column for the primary key of the identifying strong entity set। तो सेक्शन में हो जाएगा कोर्स आईडी, सेक आईडी, सेम और ईयर। तो इस तरीके से ये होगा एंटिटी सेट दिखाएंगे सेक्शन को हम। इसमें कोर्स आईडी भी इसमें इंक्लूड करेंगे फॉरेन की तरह, और इसको यूज करेंगे एज ए प्राइमरी की विद अदर डिस्क्रिमिनेटर। आगे रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप सेट्स। यहाँ बताया गया है कि रिलेशनशिप सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये रिलेशनशिप सेट है तो इसके में एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? जो हमारा ये मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो इसका जो प्राइमरी की है और इसका जो प्राइमरी की है ये दोनों इसके होंगे एट्रीब्यूट्स। ये हो जाएगा आई आई डी और ये हो जाएगा एस डॉट आई डी। आई डॉट आई डी और एस डॉट आई डी इसके हो जाएगा ये एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और ये दोनों मिल करके इसमें प्राइमरी की बनेगी एडवाइजर की रिलेशनशिप, ठीक। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एंटिटी सेट्स विद कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का हमने जो बताया था कि इस तरह से शो करते हैं जो है इस स्कीमा में ये एंटिटी में। और इस तरीके जो और कैसे शो करेंगे अगर हमें लिखना हुआ तो हम उसका एक अलग से रिलेशन बनाते हैं, एंटिटी बनाते हैं और उसको रिलेट करते हैं। जैसे composite attributes are flattened out by creating a separate attribute for each component attribute। तो उसके जो component attributes हैं उसके लिए वो इसके लिए एक बना देते हैं, separate attribute बना देंगे और इससे relate कर देंगे। Example given in entity set instructor with composite attribute name with component attribute इसका है first name and last name। The schema corresponding to the entity set has two attributes name first name और name last name। तो इसके दो एट्रीब्यूट हो जाएंगे, नेम फर्स्ट नेम और नेम लास्ट नेम, और ये एक अलग से एंटिटी बन जाएगा। प्रीफिक्स ओमिटेड इफ देयर इज नो एम्बिग्यूटी। अगर प्रीफिक्स हम हटा देंगे जैसे नेम फर्स्ट नेम एंड कुड बी फर्स्ट नेम हो सकता है, अगर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है तो मतलब हमें पता चलना चाहिए कि क्या है फर्स्ट नेम कौन सा है, ठीक है। इग्नोरिंग मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्टर स्कीमा। तो मल्टी वैल्यूड जैसे फोन नंबर है इसको भी हम एक्सटेंडेड स्कीमा बना देते हैं, इसका भी अलग से इसका एक
बना देंगे, अलग से इसका एक एंटिटी बना देंगे जो मल्टी वैल्यूड है एट्रीब्यूट, और उसको फिर से रिलेट कर देंगे। जैसे इंस्ट्रक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, स्ट्रीट नेम, अपार्टमेंट नंबर, सिटी, स्टेट, जिप कोड, डेट ऑफ बर्थ। ये जब है इंस्ट्रक्टर का इग्नोरिंग मल्टी वैल्यूड वेरी एट्रीब्यूट एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्टर स्कीमा। अच्छा, इसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जो है फोन नंबर उसको हटा करके इस तरीके से इसका स्कीमा लिखा गया है। और जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसको अलग से बनाएंगे। देखिए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट m ऑफ एन एंटिटी E is represented by a separate schema em. Schema em has attributes corresponding to the primary key of E and an attribute corresponding to multi-valued attribute m. Example, multi-valued attribute phone number of instructor is represented by a schema inst phone, और उसके जो एट्रीब्यूट होंगे वो ID कामा फोन नंबर, ID होगा अब इसके मेन टेबल का और फोन नंबर इसका, तो ये इस तरह से इसका प्राइमरी की बन जाएगा आईडी कामा फोन नंबर, और वो अलग से इस इंटिटी बन जाएगा और रिलेट हो जाएगा। ईच वैल्यू ऑफ द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मैप्स टू ए सेपरेट कपल ऑफ द रिलेशन ऑन स्कीमा em. फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्टर इंटिटी विद प्राइमरी की 22225222 एंड फोन नंबर्स दिस एंड दिस मैप्स टू कपल्स में उसका प्राइमरी की आईडी हो जाएगा और फोन नंबर, एंड फिर प्राइमरी की और आईडी। इस तरीके से इसको हम लिखते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को। ध्यान आता है रिडंडेंसी ऑफ स्कीमा। रिडंडेंसी ऑफ स्कीमा मतलब रिपीटेशन। तो मेनी टू वन एंड वन टू मेनी रिलेशनशिप सेट्स दैट आर टोटल ऑन द मेनी साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एडिंग एन एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट टू द मेनी साइड कंटेनिंग द प्राइमरी की ऑफ द वन साइड। तो क्या कर रहा है कि जैसे ये मेनी टू वन है और ये भी मेनी टू वन रिलेशनशिप है, तो इसमें जो है डिपार्टमेंट नेम, वो जो है इसमें एक एट्रीब्यूट बना करके हम इसको हटा सकते हैं, और सेम वे इधर स्टूडेंट में भी हम बना करके एट्रीब्यूट हम डिपार्टमेंट नेम को हटाया जा सकता है। तो ये चीज़ इसमें कहा गया है कि रिडंडेंसी ऑफ स्कीमा है मेनी टू वन के लिए, तो उसको हम many to one and one to many relationship sets that are total on the many side can be represented by adding an extra attribute to the many side. many side जो है एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को ऐड करके हम many to one वाले को हटा सकते हैं, containing the primary key of the one side, और वन साइड का प्राइमरी की रखते हुए हटा सकते हैं। डिपार्टमेंट नेम को इधर कर लेंगे, बाकी हटा लेंगे, ठीक है। तो ये है for one-to-one relationship set, either side can be chosen to act as the many side. That is, an extra attribute can be added to either of the tables corresponding to the two entity sets. मतलब वन टू वन रिलेशनशिप में भी हम एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करके रिडंडेंसी को हटाया जा सकता है। द पार्टिसिपेशन इज पार्शियल ऑन द मेनी साइड, रिप्लेसिंग ए schema by an extra attribute in the schema corresponding to the many side would result in null value. Okay, the schema corresponding to a relationship set linking a weak entity set to its identifying strong entity set is redundant. तो ये क्या है कि ये वीक रिलेशन है, आप देख रहे हैं इसका डबल बॉर्डर है, और ये रिलेटेड है कोर्स से जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो ये कह रहा है कि द स्कीमा करस्पॉन्डिंग टू द रिलेशनशिप टू ए रिलेशनशिप सेट लिंकिंग ए वीक एंटिटी सेट टू इट्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज रिडंडेंट। एग्जांपल, द सेक्शन स्कीमा already contains the attribute that would appear in the sec course schema. सेक्शन आईडी, सेमेस्टर और ईयर, सेक कोर्स में भी ये चीजें होंगी, ठीक है। तो रिडंडेंसी ये हो गया। तो यहाँ पर थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम एक्टिविटी को करेंगे सॉल्व। आइए देखते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ईआर डायग्राम शोन इन दिस फिगर। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? मैनेजेस रिप्रेजेंट्स एंटिटी सेट। मैनेजेस जो है ये रिलेशन है, एंटिटी सेट नहीं है, गलत। फिर कह रहा है कि एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट एंटिटी सेट। यस, एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट जो है वो एंटिटी सेट्स हैं। मैनेजेस रिप्रेजेंट्स रिलेशनशिप सेट। यस, रिलेशनशिप सेट है ये। एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट रिलेशनशिप सेट्स। एम्प्लॉय आपका रिलेशनशिप सेट नहीं है, ये एंटिटी। दूसरा क्या रहा है कि
choose the correct statement for the ER diagram shown in this figure. Correct. Course ID, title और credits are the rules of the course. नहीं नहीं, ये तो attributes हैं, roles नहीं है. Course ID, title, credits are the attributes of the course. सही है. The labels course ID and prereq ID are called roles. कोर्स आईडी और प्रीरिक आईडी का जो लेबल है ये कहा जाता है कोर्स रोल्स रोल्स. द लेबल कोर्स आईडी एंड प्रीरिक आईडी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. नहीं, गलत हो गया, रोल्स कहते हैं इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू. टोटल पार्टिसिपेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन. टोटल पार्टिसिपेशन को डबल लाइन से करते हैं, सिंगल लाइन गलत. ईआर डायग्राम में वीक इंटाइटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल, ये भी सही है. डॉटेड रेक्टेंगल गलत है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ईआर डायग्राम. दिस, इसमें कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजर्स इज पार्शियल. पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजर्स इज पार्शियल. मैनेजर्स इज पार्शियल. तो पार्शियल के लिए सिंगल लाइन होती है और टोटल पार्टिसिपेशन के लिए डबल लाइन होती है. तो पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन मैनेजर्स इज टोटल. हाँ, ये टोटल है, डबल लाइन है तो ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूज द बिलो इन्फॉर्मेशन फॉर क्वेश्चन 5, 6, 7, 8. तो ये हमारा डायग्राम है, इस पे क्वेश्चन है. Which among the following is correct for the ER diagram shown in this figure? There is many to one relationship between instructor and student. Instructor और student में many to one है. Instructor और student, देखिए ये इंस्ट्रक्टर है और ये स्टूडेंट है. यहाँ तीर लगा यानी 1 2, और ये इधर तीर नहीं है तो ये होगा मेनी. तो 1 to many होगा. इंस्ट्रक्टर टू स्टूडेंट जो है 1 to many. देयर इज 1 to many रिलेशनशिप बिटवीन इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट. ठीक है. नेक्स्ट कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द ईआर डायग्राम. देयर इज टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर इन इट्स डिपार्टमेंट. कह रहा है कि टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ इंस्ट्रक्टर इन डिपार्टमेंट. इंस्ट्रक्टर का टोटल पार्टिसिपेशन है इस डिपार्टमेंट में. इंस्ट्रक्टर और इस डिपार्टमेंट में डबल लाइन है, इसका मतलब है टोटल पार्टिसिपेशन है. तो ये हो जाती है बात सही. नेक्स्ट कह रहा है कि देयर इज 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन एंड स्टूडेंट. सेक्शन और स्टूडेंट में 1 to 1 है. सेक्शन एंड स्टूडेंट देखिए कैसे है. सेक्शन और स्टूडेंट, ये रहा सेक्शन और स्टूडेंट कहाँ रहा, स्टूडेंट ये है. तो ये देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्लैट लाइन है, तो मेनी टू मेनी है. सेक्शन से स्टूडेंट में मेनी टू मेनी है. 1 to 1 रिलेशन बिटवीन सेक्शन में नहीं, गलत हो गया. सेक्शन रिप्रेजेंट्स वीक इंटाइटी सेट. सही है, सेक्शन रिप्रेजेंट वीक इंटाइटी सेट. कैसे, देखो सेक्शन को क्या है, डबल रेक्टेंगल के अंदर है तो वीक इंटाइटी सेट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. नेक्स्ट कह रहा है कि which among the following is are correct for the ER diagram shown this figure. The labels course ID and prereq ID are called roles. रोल्स के बारे में देखा था. कोर्स आईडी प्रीरिक आईडी जो है ये खुद से खुद में रिलेशन है, ये होते हैं, इसलिए आपके होते हैं रोल्स होते हैं, इसको रोल्स बोलते हैं. यही सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा. देयर इज 1 to 1 रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन एंड टाइम स्लॉट, ये सब गलत हो जाएगा. सेक कोर्स रिप्रेजेंट डिवाइड derived relationship between course and section. Sec course represent the derived relationship between course and section. नहीं, पहला वाला सही है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि which among of the following is correct for the ER diagrams on this figure. There is a partial participation of student in stud department. stud department में स्टूडेंट का क्या है, stud department कहाँ पे है, ये है stud department में स्टूडेंट. तो स्टूडेंट का stud department में ये है टोटल पार्टिसिपेशन है, डबल लाइन. ये पार्शियल पार्टिसिपेशन गलत है, टोटल पार्टिसिपेशन है. देयर इज ए मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन एंड टाइम स्लॉट. मेनी टू मेनी, सेक्शन एंड टाइम स्लॉट में मेनी टू मेनी, सेक्शन एंड टाइम स्लॉट में मेनी टू मेनी है. सेक्शन ये हो गया और टाइम स्लॉट ये हो गया. तो इसमें हम देख रहे हैं
कोई तीर नहीं किसी साइड, तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है, मेनी टू मेनी है। पहला ये होगा देयर इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन एंड स्टूडेंट। सेक्शन और स्टूडेंट में भी मेनी टू मेनी है, सेक्शन है ही, स्टूडेंट कहाँ है? सेक्शन ये हो गया, और स्टूडेंट सेक्शन और स्टूडेंट, सेक्शन ये है और सेक्शन ये है और स्टूडेंट ये है। तो सेक्शन और स्टूडेंट में हम देख रहे हैं मेनी टू मेनी रिलेशन है, कोई तीर नहीं है दोनों के बीच में, तो इसलिए सेक्शन देयर इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन सेक्शन एंड स्टूडेंट। ठीक है, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर डायग्राम शोन इन दिस फिगर। एम्प्लॉय मैनेजर प्रोजेक्ट, देयर इज वन टू वन रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। वन टू वन रिलेशन है नहीं, कोई साइड तीर नहीं है, तो ये मेनी टू मेनी है, मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। देयर इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड प्रोजेक्ट। रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायमंड एंड ईयर डायग्राम में डायमंड के मतलब है रिलेशनशिप सेट को डायमंड की तरह बनाते हैं, और यहीं पर एक्टिविटी खत्म होती है। और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, आप यहाँ पर बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों का शेयर करिए। अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।